हेलो एवरीवन, आज आप लोग के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ। ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ में देख लीजिए। ग्रामीण समाजशास्त्र मूलतः ग्रामीण सामाजिक जीवन, प्रतिमानों, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन है। शाब्दिक रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध तीन प्रमुख शब्दों के योग से बना है। ग्रामीण धन समाज धन शास्त्र। समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था से है। जब यह संबंध ग्रामीण पर्यावरण तथा ग्रामीण मान्यताओं से प्रभावित होते हैं तब समाज को ग्रामीण समाज कहते हैं। शास्त्र अथवा विज्ञान का तात्पर्य एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान से है। अतः इस दृष्टिकोण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण पर्यावरण में व्यक्तियों तथा समूहों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययनों को ही हम ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य ग्रामीण पर्यावरण से प्रभावित ग्रामों में रहने वाले मानव समाज का सूक्ष्म, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करना है। बाह्य रूप से ग्रामीण समुदाय में परिवार का रूप आज भी संयुक्त ही है, परंतु इसका आंतरिक स्वरूप नया परिवेश ग्रहण कर रहा है। अनेक अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अधिकांश ग्रामीण अब संयुक्त परिवार को और असुविधाजनक समझने लगे हैं। अधिकांश ग्रामीण अब संयुक्त परिवार को अब असुविधाजनक समझने लगे हैं और इसीलिए इन परिवारों में वृद्ध पुरुषों तथा स्त्रियों को जो परंपरागत परिस्थिति प्राप्त थी उसमें भी स्पष्ट रूप से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। परिवार के अंदर सदस्यों से शक्ति संस्तरण तथा अंतर वैयक्तिक संबंधों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप ही गांव में परिवार अब नियंत्रण स्थापित करने वाली सर्वप्रमुख संस्था नहीं रह गई है। ग्रामीण संयुक्त परिवार अब अपने सदस्यों की भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप परिवार के अनेक सदस्य गांव छोड़कर आजीविका के लिए नगरों में आकर बस जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन होने लगता है। ग्रामीण एक बार जब एकल परिवार के दाम्पत्य तथा स्वतंत्रता के वातावरण का अनुभव कर लेता है, परिवार के नियंत्रण में तब फिर वह अपने संयुक्त परिवार के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता। नगरीय मनोवृत्तियों से प्रभावित ग्रामीण स्त्रियां भी संयुक्त परिवार से अपना समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करती हैं। परंपरागत ग्रामीण परिवार में प्रत्येक सदस्य निस्वार्थ और त्यागपूर्ण रूप से असीमित दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन आज ग्रामीण पारिवारिक जीवन में अधिकांश परिवारों के सदस्य सामान्य हितों के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते, जिसके फलस्वरूप गांव में अब परिवारात्मकता जैसी विशेषता समाप्त होती जा रही है। उपरोक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण परिवारों में सामूहिकता के परंपरागत रूप में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इसके स्थान पर एकल परिवार के प्रति व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप गांव में भी नगरों के समान ही पुरानी और नई पीढ़ी के बीच विरोध और तनाव की दशाएं उत्पन्न होने लगी हैं।